दुनिया भर में अब टेरर बढ़ता जा रहा है, आतंक बढ़ता जा रहा है। और ये आपको गंभीरता से देखना चाहिए कि पूरे विश्व में ये टेरर डेंजर कैसे बन गया है। और इसके लिए अब ऑस्ट्रेलिया में आज कैसा प्रदर्शन हुआ ये तो देख लिया, लेकिन अमेरिका में भी प्रदर्शन हो रहा है। दिखाइए जरा, ये आप देखिए, इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए, नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कट्टरपंथी सोच खत्म होनी चाहिए। Existential has gone too far. The people are done being pushed around by Islam. The displacement of white people and Christians at the point of existential crisis. Existential crisis. Our way and remove every scumbag. ये शख्स जो है दर्शकों, ये बता रहा है कि मुस्लिम सोच, जो कट्टरपंथी सोचे वो कितनी खतरनाक है। सुनिए जरा इसे। Muhammad here and remove every scumbag, dirty Muslim and Somali that is here. We need to protect our country, our posterity. This is Muhammad here. Muhammad has a 9-year-old wife, Aisha, and remove every scumbag, dirty Muslim and Somali that is here. We need to protect our country, our posterity. This is Muhammad here. Muhammad has a 9-year-old wife, Aisha, and remove every scumbag, dirty Muslim. अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो पिक के साथ जाएंगे। ये अमेरिका में हो रहा है दर्शकों, मैं आपको तस्वीर बता रहा हूं। ये हालत अब हो गई है, फुल फ्रेम दिखाइए। और कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से यह बहुत ज्यादा चलन में आ गया है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं दर्शकों, न्यूयॉर्क सिटी की। इस्लामीकरण के लिए कैसे वहां पर उकसाया जा रहा है, ये आंखें खोलने वाला है। सुनिए जरा। There is no God worthy of worship except Allah, the God of Jesus, the God of Moses, the God of Abraham, and the God of the last and final prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, वहां पर महिलाओं का भी विरोध होने लगा है। ये तस्वीरें भी कुछ महीने, हफ्ते से देखने को मिल रही हैं। और अब ये चलन बढ़ गया है, क्योंकि जैसे जैसे आतंकवादी हमले हो रहे हैं वैसे वैसे लोग डर में आ गए हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इधर सीरिया में अमेरिका के लोगों पर हमला कर दिया, 3 अमेरिकी की मौत हो गई दर्शकों। और इधर ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा यहूदियों को मारा गया है। यानी सवाल ये कि आखिर ये आतंकी कब तक दुनिया को परेशान करते रहेंगे, कब तक लोगों को मौत के घाट उतारते रहेंगे। दिखाता हूं आपको। इस्लामिक कट्टरपंथ वो कैंसर है जिसकी वैक्सीन अब तक हिंदुस्तान और इजरायली लैब में तैयार हो रही थी, लेकिन सिडनी आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया इस वायरस का इलाज ढूंढने लगी। अब तक जो अमेरिका आतंकी मुल्क पाकिस्तान को बिरयानी खिला रहा था, वहां के लोग सुअर के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिहादियों को भगाने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। And remove every scumbag, dirty Muslim and Somali that is here. We need to protect our country, our posterity. This is Muhammad here. Muhammad has a 9-year-old wife, Aisha. पहलगाम में धर्म पूछकर हमला किया, सिडनी में चुन चुन कर यहूदियों को गोलियां मारी गईं और सीरिया में अमेरिकी को मौत के घाट उतारा। ये सिर्फ वर्ग और धर्म विशेष की हत्या नहीं, बल्कि इस्लामिक आतंकवाद के लिए मानवता की हत्या है, क्योंकि ये घटना दिखाती है कि कट्टरपंथ का शिकार न सिर्फ एक समुदाय बल्कि पूरी मानवता है। ऐसे में वक्त आ चुका है जब दुनिया को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। इस वायरस को पूरी दुनिया में फैलने से रोकना होगा। अब दर्शकों, वायरस को रोकने के लिए कौन कौन आगे आ रहा है, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में इसको लेकर प्रोटेस्ट होने लगा है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं कैसा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। देख रहे हैं आप, ये तमाम आतंकी हैं। इसमें आपको ओसामा बिन लादेन से लेकर पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी दिख जाएगा और ऑस्ट्रेलिया में हमला करने वाला जिहादी भी दिख जाएगा। सिडनी आतंकी हमला इस्लामिक कट्टरपंथ का नया पैटर्न है दर्शकों, और इसी पैटर्न पर दिल्ली में लाल किले के पास धमाका हुआ था। आपको बताऊं, इसी पैटर्न पर पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी थी, और अब सिडनी में आतंकियों ने यहूदियों को मौत के घाट उतारा है, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरपंथ की निंदा होने लगी है। इस बीच अमेरिका की सड़कों पर ये देख रहे हैं आप, पिक के साथ प्रदर्शन शुरू हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां तक कि अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों का विरोध भी होने लगा है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ यूएन में अमेरिका भारत के साथ आ गया है।
अमेरिका पाकिस्तान से चलने वाले आतंकी संगठनों के खिलाफ है। अब ट्रंप की नींद भी खुल गई है। ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ मिलकर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका और भारत मिलकर यूनाइटेड नेशंस से अपील कर रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 सिस्टम के तहत आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और अल कायदा के सहयोगियों पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये सभी वहां की फैक्ट्री से निकल के आए जितने भी खड़े हुए हैं यहां पर, जिसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के साथ उनके नेटवर्क हैं। बैन के बावजूद ये दोनों संगठन अभी भी पाकिस्तान में चल रहे हैं दर्शकों, और भारत के खिलाफ आतंकी हरकतों को अंजाम देते हैं। हालांकि अमेरिका पाकिस्तान का नाम लेने से परहेज कर रहा है, लेकिन आपको बताऊं कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया तक के आतंकवाद पहुंच गया है। अब मैं आपको बताऊंगा इसको लेकर कैसे अब दुनिया में आवाज उठने लगी है। सुनिए जरा। I must say in Syria also, we had an attack in Syria, and we had 3 great patriots terminated by bad people, and not the Syrian government. It was ISIS. Syrian government fought by our side. The new president fought by our side. But I just want to pay my respects to the families. अब दर्शकों, आज मैं जो तस्वीर आपको बताने वाला हूं, आप खुद कहेंगे कि ऐसे भी लोग क्या दुनिया में होते हैं। एक 10 साल की मासूम को सिडनी में आतंकियों ने मार डाला दर्शकों। 10 साल की मासूम, उसको तो धर्म का मतलब भी नहीं पता, लेकिन आतंकी आए, गोलियों से भूनकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अब मैं आपको एक और तस्वीर बताता हूं दर्शकों। जब यहूदियों के लिए सभा का आयोजन किया गया, ये देखिए आप, यहूदियों की नृशंस हत्या के बाद उन्हें आज श्रद्धांजलि दी गई है। दिखाइए जरा। दर्शकों, इसमें गुस्सा भी है। गुस्सा है नेतन्याहू का, और हमास के नंबर 2 चीफ रायत को मार दिया। यानी नेतन्याहू ने यहूदियों की मौत का बदला शुरू कर लिया है, और यह बदला अब चलेगा लंबा। नेतन्याहू ने बता दिया है कि कितने ही आतंकी आएंगे जो हमास की विचारधारा के होंगे, उनको ऐसे ही ठोका जाएगा। और कैसे नेतन्याहू ने यह बदला लिया है, इसको लेकर कैसी कार्रवाई हो रही है, आइए जरा आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं सिडनी में जो हमला हुआ है, नेतन्याहू ने अब उसका बदला लेने की कसम खा ली है। आपको बताऊं मैं, गाजा में आतंकियों के काफिले पर ड्रोन से हमला हुआ है। गाजा में इजरायली हमले में हमास का टॉप आतंकी शहीद मारा गया है दर्शकों। इजराइल ने गाजा में एक कार को निशाना बनाकर हमला किया था। हमले में मारा गया आतंकी शहीद हमास ब्रिगेड का प्रमुख कमांडर था, जो हमास आतंकियों के हथियार बनाने वाले नेटवर्क का प्रमुख था। नेतन्याहू ने हमास के साथ लश्कर आतंकियों के खिलाफ के लिए मिशन शुरू कर दिया है, और नेतन्याहू ये मिशन सिडनी आतंकी हमले के बाद और तेज कर रहे हैं। इजराइल का कहना है कि हमास आतंकी के साथ लश्कर का भी खात्मा होगा। इसके लिए नेतन्याहू पहले भी आतंक के खिलाफ भारत का साथ मांग चुके हैं, लेकिन इस बार नेतन्याहू का मकसद आतंकियों का समूल नाश है, क्योंकि पीएम मोदी कह चुके हैं कि एक भी गोली चली तो गोले से जवाब देंगे। और दूसरी तरफ सिडनी हमले के बाद ट्रंप का गुस्सा भी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। तो वहीं नेतन्याहू का भी बीपी बढ़ रहा है, और उनके निशाने पर आ गया है हमास। हमास को सबक सिखाना उन्होंने शुरू कर दिया है, और नेतन्याहू ने आतंकियों को वार्निंग दी है। सुनवाता हूं आपको। On August 17th, about 4 months ago, I sent Prime Minister Albanese of Australia a letter in which I gave him warning that the Australian government's policy was promoting and encouraging anti-Semitism in Australia.